मैम अब हम इस एक्सपेरिमेंट को इस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं कि ये हमारा रिंग वाला, ये हमारा कनेक्शन है मेन रेडियल वाला। अब आपको इसमें क्या देखना है कि ये जो सारे कंज्यूमर हैं ये सीरीज़ में लगे हुए हैं, C1 कंज्यूमर 1, कंज्यूमर 2, 3, 4, 5। अब ये हम इसमें जो मीटर से वोल्टेज मेजर कर रहे हैं वो एक यहाँ पे फीडर वोल्टेज, एक एंड पॉइंट पे सबसे लास्ट पे जो एंड वोल्टेज है वो कितनी है। उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, जो कंज्यूमर है मेन सोर्स की करंट नहीं यूज़ कर रहे, जो कंज्यूमर है उसके अक्रॉस करंट भी मेजर कर रहे हैं, A1, A2, A3, और उन्हीं के अक्रॉस हम वोल्टेज भी मेजर करेंगे V1, V2, V3। जो इनका जो पैटर्न आएगा रीडिंग का वो ये आएगा। 220 वोल्ट पे हमने सेट किया, सारे हमने लोड्स को ऑन किया हुआ है, तो हमारी फर्स्ट पॉइंट पे वोल्टेज इतनी आएगी और करंट इतना आएगा 0.36। दूसरे पॉइंट पे इतनी वोल्टेज आएगी, इतना करंट आएगा, तीसरे पे इतनी, और फाइनली हमारी इतनी वोल्टेज आएगी। तो हमने इसको 220, 200, 100 वोल्ट पे किया हुआ है। आप इसमें कितनी भी रीडिंग ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितनी भी रीडिंग आपको सपोज 190 पे लेनी है तो आप 190 पे टेबल बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि डिमर से आप कर सकते हैं। अब आप ये पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म होगा, अब मैं वो करके दिखा रहा हूँ। कनेक्शन सारे मैंने किए हुए हैं। अब मैं मेंस को ऑन कर रहा हूँ। मेंस को ऑन करके सबसे पहले मेरे को अब क्या करना है, सारे लोड ऑन कर देंगे। पाँच के पाँच मैंने लोड ऑन कर दिए। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा इसमें ये होता है कि डीसी डिस्ट्रीब्यूशन इसीलिए हटाया गया कि जो लास्ट वाला पॉइंट था उसके बाद आते आते ड्रॉपेज कितनी ज़्यादा हो जाती है। ये देखिए 157 वोल्ट डीसी ड्रॉप रह गई, जबकि जो फीडर है वो अभी भी 220 वोल्ट डीसी प्रोवाइड करा रहा था, पर एंड वाले लास्ट रिसीविंग एंड पे क्या मिल गया, पाँचवें पे, तो पाँचवें पे 72 रह गया। ये पहले वाले कंज्यूमर की V1 है, 72 वोल्ट डीसी रह गया। यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। अब इसी को आपका बस फोकस इस पे होना चाहिए। अब मैं धीरे धीरे इन सारे को डिस्कनेक्ट करूँगा। देखिए आप वोल्टेज बढ़ रही है ना, जैसे जैसे मेरे बीच के कंज्यूमर, इसका मतलब है इस पे लाइट बंद हो गई, इस पे भी चली गई। अब इस वाले के पास भी लाइट नहीं आ रही, इस वाले के पास नहीं आ रही। तो अब क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अब उसके पास कितनी मैक्सिमम वोल्टेज होगी। तो ये था सबसे पहला इसका डीसी डिस्ट्रीब्यूशन, डीसी को ना यूज़ करने का सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक था वो ये था। अब हम अगले पैरामीटर के ऊपर आते हैं। उसके अंदर अब हम मैम अब क्या करके दिखाएंगे कि किस तरीके से हमारा जो वोल्टेज और करंट किस पैटर्न से ड्रॉप होता है। तो ये हमारा वोल्ट मीटर की लेग है, ये हमारा वोल्ट मीटर की लेग है, इस वाले थर्ड की। ये हमारा दिखा रहा है वोल्टेज अक्रॉस दिस लोड है, ये उसका कॉरस्पॉन्डिंग करंट है 0.35। अब मैं आपको दिखाता हूँ इस लोड के अक्रॉस वोल्टेज। उसके लिए मैंने क्या करना है, सिंपली A1 के अंदर मैंने लगा देना है। कितनी वोल्टेज आ गई, 151। उसके बाद मैंने क्या करना है, इसके नेक्स्ट वाले पे लगा देना है। कितनी आ गई, 113 वोल्ट। ये सारी आपको नोट करनी है और उसके हिसाब से फिर आपने यहाँ पे देख लेंगे। ये कौन सी है ये मेरे थर्ड लोड, इस वाले लोड की। अब जो मेरा इन एंड पॉइंट है, रिसीविंग पॉइंट है, जहाँ पे लास्ट पे कितनी पहुँच रही है वो ये वोल्टेज 72। अब सपोज आपको नेक्स्ट पे रीडिंग लेनी है तो आप क्या करेंगे, सीधा डिमर भी यूज़ करेंगे, अपने को डिजायर्ड वोल्टेज पे सेट करेंगे और अगेन रीडिंग लेने के लिए सिंपली इस लीड को उठाएंगे और यहाँ पे लगा देंगे। ये हमारी आ गई इस वाले के अक्रॉस वोल्टेज, ये हमारे आ गई कॉरस्पॉन्डिंग नेक्स्ट वाले की वोल्टेज, और ये हमारे आ गई लास्ट वाले की। तो अब हम इसमें क्या देख सकते हैं मैम, इस पैटर्न से गिर रहा है 0.33, 0.27, 0.23, इस तरीके से हमारी गिर रही है वोल्टेज और करंट। तो ये है प्रॉपर प्रोसेस, इसको रेडियल कॉन्फ़िगरेशन को, रेडियल मेन डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्फ़िगरेशन को ऑपरेट करने का। अब मैंने आपको करके दिखा दिया। बंद करने के लिए आप इसको डिम कर देंगे तो बंद कर देंगे।